नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां की लोग सैकड़ों लोग मिलजुल कर छठ मना रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान है यह डुमरी है, मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत है और यहाँ पर पंच महाभूत शक्ति पिंड ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर सैकड़ों लोग मिलजुल कर छठ मना रहे हैं। और इसमें क्या यहाँ की व्यवस्था है, किस तरह से सहयोग दिया जा रहा है। हर व्यक्ति जो देख रहे हैं माताएं बहनों के हाथ में देखिए कि साड़ी है और अर्घ का जो सामान है वो यहाँ पर मिला है और कितना खुशनुमा माहौल है। और इसका क्या योजना इसकी क्या थी, किस तरह का इनका जो यहाँ का जो उद्देश्य है उस पर चर्चा करेंगे। और हम आपको तमाम दर्शकों कहेंगे इस वीडियो को शेयर करिए कि जिस तरह की बेहतरी हमें यहाँ नज़र आई है ना, वो सारी बेहतरी आप भी अपने अपने जगहों पर फैलाइए। इस वीडियो के माध्यम से सीखिए, समझिए और अपने स्तर से सहयोग भी करिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। जी। ये जो कार्यक्रम है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कार्यक्रम आपने डिज़ाइन किया कि इतने बेहतर लोग, इतने लोग मिलजुल कर एक साथ छठ मनाना है आज। जी, पहले तो आप सभी छठ व्रतियों को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है, जय माता की। ये जो कार्यक्रम का जो डिज़ाइन किए हैं, जो इन्हें संरचना किए हैं, ये हम लोग आपस में बैठ कर के विचार किए कि क्यों ना हम लोग आपस में पूरे परिवार एकजुट होकर के ये छठ का एक रूप दिया जाए, ताकि हमारे समाज के बीच में एकजुटता को परिचय जाए, आपस में प्रेम का परिचय जाए। आपस में जो प्रेम जाएगा यही हमारे पूजा का मूल प्रमाण है, क्योंकि हम लोग पूजा तो करते हैं ईश्वर का, लेकिन आपस में प्रेम नहीं रखते हैं। तो ये मैं मूल रूप से प्रेम आगे बढ़ाने का, प्रेम का संदेश देने का ये मेरा प्रमाण। जी, तो देखिए मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर देखिए वो हर सारी चीज़ों को जो हमारे छठ व्रत में यूज होता है, महापर्व में उपयोग होता है, उसको यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। और ध्यान रखिएगा ये जो व्यवस्था है ये सामाजिक सहयोग से ही आया है। तो आप समझ सकते हैं कि सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर छठ मना रहे हैं सामाजिक सहयोग से। अच्छा ये बताइए, ऐसे ही सवाल आएगा, थोड़ा सा आप इधर भी आ जाएं, धूप यहाँ पर। तो ये जो सवाल यहाँ पर लोग उठाएंगे कि ये जो छठ आप लोग मना रहे हैं तो किस तरह से यहाँ पर इस चीज़ों का जो कलेक्शन हुआ या आपके पास आया, वो क्या किस तरह से आया? जी, ये बहुत छोटा विषय है, कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं है कि कैसे हम व्यवस्था किए हैं। ये पंच महाभूत शक्तिपिंड धाम की जन सहयोग से, सौजन्य से, जो अपने संस्था में लोग इसमें भाग लिए हुए हैं, जो सदस्य बने हुए हैं, उन लोगों से हम अर्जीपूर्वक सहायता मांगते हैं और जो लोग थोड़ा सा असमर्थ हैं उन लोगों के बीच में सहायता बांटते हैं। बस लेन देन का यही व्यवस्था है, कहीं से कुछ हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं चलता है। जो थोड़ा संपन्न भक्त हैं उन लोगों से सहायता मांगने का काम करते हैं और जो थोड़ा सा असमर्थ भक्तजन हैं उनको सहायता बांटने का काम करते हैं। तो देखिए किस तरह यहाँ जो बातें हैं ना, ध्यान रखिएगा, यही प्रकृति का नियम भी है। प्रकृति अपने अपने स्तर से जो सक्षम हैं उनसे सहयोग लेती है और जो सक्षमता की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें सहयोग करती है सक्षम होने के लिए। हम आशा रखते हैं कि जिन लोगों को आपने यहाँ पर दिया है अगले साल ये लोग भी कुछ आपको सहयोग करेंगे कि अन्य लोगों तक भी पहुँचेगा। हम आपसे देखिए दर्शकों से कहना चाहेंगे कि ये जो है ना, ये सिस्टम आपको समझना है, इसलिए हम विस्तार में थोड़ी और बात करेंगे, आप बन रही इस वीडियो में। एक बात बताइए, ये जो अभी छठ महापर्व है इसका जो उद्देश्य है वो क्या, आप इस पर विषय पर बताना चाहेंगे? छठ महापर्व का मूल उद्देश्य है पंच महाशक्ति का प्रमाण। ये हम सब जितने सारे भक्त हैं ये मूल शक्ति को पहचानने से पीछे है। और मूल शक्ति क्या है हमारे जीवन का? आकाश, वायु, अग्नि, भूमि, जल। हमारे जो सूर्य भगवान का पूजन होता है वो पंचदेवों का नाम से पूजन होता है। और मेरे जीवन के लिए, मेरे ही जीवन के लिए नहीं, जितने सारे जीव भूमि पे हैं, है नहीं, मानव से लेकर के दानव तक जो भी पले, जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, झील झरना, नदी नाला, पशु पक्षी, ये सब के सब जीवन जो प्रदान करते हैं ये पंच शक्ति प्रदान करते हैं। उनमें से सूर्य भगवान की पहली भूमिका है। ये ऊर्जा प्रदान करने की मालिक हैं। इनके बिना हमें जीवन में जीना संभव नहीं है। जब हम सुबह में जागते हैं तो इनके साथ साथ हमको ऊर्जा मिलती है और जब हम जैसे जैसे ये ढलते हैं उसी प्रकार से हमको ऊर्जा समाप्त होने लगता है। इसलिए हम नींद का शिकार होते हैं और रात में हमको नींद आता है, हम सो जाते हैं। तो जैसे ये प्रमाण दे रहे हैं, परमात्मा स्वयं प्रमाण दे रहे हैं कि हम जब उगते हैं तो ये ऊर्जा के साथ उगते हैं और जब डूब जाते हैं तो तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसीलिए हम सबर के सृष्टि में कोई नहीं है, पूरे सृष्टि को देख रेख मैं करता हूँ, ये पंचभूत करता है।
जी, तो देखिए मर्म समझिए, व्याख्यान जो इन्होंने दिया है इसके वैज्ञानिक आधार भी हैं, इसके सामाजिक आधार भी हैं और ये जो हमारे जीवन पर प्रभाव है उस पर भी इन चीज़ों का बड़ा ही महत्व है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, गांव में जो बहुत देखा गया तो छठ महापर्व है, इसमें तो सब लोग मनाते हैं, गांव में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी रहती है और आपने अभी जो अपने वक्तव्य में कहा है, मैं आपको दिखाऊँगा एक वीडियो में जहाँ पर लोगों को इन्होंने समझाते हुए कहा है कि जो ऐसे लोग जो पाखंड करते हैं, ऐसे लोग जो लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं, उससे बचने की भी आवश्यकता है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सही बोला हूँ कि अपने इस समाज के अंदर में इतनी ढोंग परिस्थिति आज से नहीं सदियों से होते आ रहा है। जैसे कुछ हम सभी भक्तों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भगत को कर रहे हैं जो भगत अपने ऊपर दुर्गा जी को खिलाते हैं, हनुमान जी को बुलाते हैं, सूर्य भगवान को बुलाते हैं, विष्णु जी के बुलाते हैं, वैष्णो माता के बुलाते हैं। अभी तो धरती माता आना बाकी है, धरती माता को अभी तो कोई भगत नहीं बुलाया है, क्योंकि सबको पता है कि हमको धरती में जाना है। लेकिन उसको ये भी समझ में आना चाहिए कि सूर्य भगवान देह पर नहीं आते हैं, वो सदा देह में रहते हैं, मतलब रक्त के रूप में। तो ऐसे पाखंड से बचने के लिए हम सदा समाज को बीच एक अपना मैसेज छोड़ते रहते हैं कि किसी भी प्रकार की परेशानी बढ़े तो अपना जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग है वहाँ से संपर्क साधे, समाज में अच्छे लोगों से जानकारी ले, समझदार लोगों से जानकारी ले। कोई सांप कीड़ा काट लेता है तो भगत जी बोलते हैं हम झाड़ के ठीक कर देंगे, और किसी मंदिर में जाते हैं तो वो लोग मन्नत के रूप में खांसी चढ़ाना, बकरी चढ़ाना, भेड़ चढ़ाना, पशु पक्षी को चढ़ाना, ये सब मन्नतें मंगवाते हैं। और भगत जी लोग चढ़वाते भी हैं, खाते भी खूब हैं। वो लोग जो है कि मांस मदिरा का पिकनिक भी मनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे भगत को बहकावे में ना आए। जंतर मंतर तर ताबीज आपको रक्षा नहीं कर सकते हैं। जो रक्षा करेंगे वो प्रमाण है सूर्यदेव हमारे पंच महाभूत शक्तिपिंड, जो वो उनको जंतर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जंत्र की बात आपने की, देखिए बात को समझिए, जंत्र की बात आपने की, आपने कहा कि जंत्र अगर कोई भगत दे देते हैं तो जंत्र की रक्षा हमको करने के लिए बोल देते हैं। वो क्या बात आपने बताई थी वीडियो में, मैं वीडियो डिटेल में दूंगा, आप ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसके वीडियो में अपलोड करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो जंत्र की रक्षा करने वाला क्या बता रहे थे? जी हाँ, मैं यही बताया था। अपने समाज में जो माता बहन आए हुए हैं, विशेष रूप से ये लोग भगत की बहकावे में चले जाते हैं और ये लोगों का 1000, 2000, 5000, 2500, 3000, 4000 रुपये का जंत्र बना के भगत जी लोग इनको देते हैं। और बोलते भी है भगत जी लोग कि एक ऐसा वाला जंत्र दे दे। कितने परिवार हैं आप लोग? तो 5-10 परिवार हैं, तो सोचते हैं कि कम वाला निकाल देते हैं, अधिक वाला महंगा पड़ जाएगा। भगत जी विचार करते हैं थोड़ा सस्ता वाला समझा देते हैं, सभी को हो जाएगा। तो जंतर के पहले वो लोग डराते हैं कि आपके घर में देवी है, एक मनुष्य देवा है, एक बायमत घुस गया है, पता नहीं अभी तक किसी ने दर्शन नहीं किया है। जो दर्शन करने योग्य हैं देव, उनको कोई दर्शन नहीं करना चाहते हैं। भूत प्रेत का कभी विश्वास करने का चीज़ नहीं है, तो वह घर में घुसा रहा है भगत जी। और जब डर जाते हैं लोग, दहशत में आ जाते हैं, बोलते हैं आपका बेटा का तो दिन तय हो गया, अगले रविवार का उसका मृत्यु होने वाला है। अब भगत जी का चरण पड़े, पाँव पड़े, गोड़ पड़े, भाई क्या कैसे बचेगा? तो हाँ बच जाएगा, हमारा ताबीज ले जाइए, आराम से बच जाएगा, उसको कोई बाल बका नहीं करेगा। सीना ठोक के बोलते हैं जो जंतर मेरा पहन लेगा जीवन में उसका मृत्यु नहीं होगा। भगत जी का चैलेंज मेरा नहीं है। लोग बोलते हैं जंतर देते देते वो लोग बोल देते हैं कि यह जंतर 3 जगह से बचा लीजिएगा। कहाँ कहाँ से पूछता है मरीज, कहाँ कहाँ से? तो पहले बात, मरनी में नहीं जाना है पहन करके। किसी का बच्चा जन्म लिया, जन्मास जिसको बोलते हैं, वहाँ नहीं जाना है पहन करके। और कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं शब्द कि धोबी का पाठ पे नहीं जाना है, धोबी से बचाना है। अब बताइए क्या धोबी इंसान नहीं है? जैसे लोग भगत जी लोग बोलते हैं कि धोबी के यहाँ नहीं जाना है। समाज के अंदर में एक दूसरे को दूसरा से प्यार छीनने का काम अगर किया है तो इसमें भगत जी का भी बहुत बड़ा बढ़ चढ़ कर भूमिका है। अब जंतर को रक्षा हम करें कि जंतर हमको रक्षा करे, इसे हमको समाज को सोचना चाहिए। जी, तो जंतर हमारी रक्षा करे कि जंतर की रक्षा हम करें? कमेंट करिएगा कैसा ये विचार इनका रहा है। अगर आपको भी लग रहा है ना कुछ अपनी बात रखने के लिए तो कमेंट में बताइए। हम सब समाज को बेहतर बनाने आगे चले हैं, जिसमें कि जालंधर गुरु जी भी हैं, और आप भी जो हमारे दर्शक हैं ना, अपने अपने स्तर पर इनकी बात को जो आपने समझी है, सीखी है, तो जनता और पब्लिक लोगों के बीच में पहुँचाइए। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। आखिरी में हमारे दर्शकों को अपने अपने स्तर पर सब समाज की बेहतरी के लिए काम करें और आपकी संस्था से भी जुड़ने का जो ये है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, संदेश यही है कि हमारा समाज वापस में प्रेम बढ़ाए, जितना ज़्यादा हो सके जीवन में आनंदित जीवन जीने का प्रयास करे
आपस में लड़ाई झगड़ा करने की जगह पर आपस में प्रेम को विस्तार करे, आपस में एक दूसरे को सहायता बांटे। हर चीज़ का जरूरी नहीं कि धन संपत्ति ही सहायता में दिया सकता है, आप अपने विचार भी सहायता में प्रदान कर सकते हैं। अच्छे विचार से अच्छे जीवन जिया जा सकता है। सत्संग इंसान को सत्य का मार्ग दिखाता है, इसलिए अच्छे सत्संग में भी इंसान को भाग लेना चाहिए। और हमारा संदेश यही है कि हम निवेदन पूर्वक सभी भक्तों से कहना चाहता हूँ, सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, सभी भक्तों से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग ऐसे संस्था में भाग लेने के लिए आप लोग भी बढ़ चढ़ करके आगे आए और हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चले। मेरे जीवन की गारंटी थोड़ी ना है, मैं कुछ दिन के लिए आया हूँ, जैसे हमारे पूर्वज चले गए मैं भी एक दिन चला जाऊँगा, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे पनपते जा रहे हैं और हमारे सृष्टि का विकास चल रही है, उसी में मैं आपसे निवेदन पूर्वक ये भी कहना चाहता हूँ कि आप भी संस्था में भाग ले और संस्था में भाग लेकर के समाज जन कल्याण का काम करे। मानव सेवा परमो धर्म, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही में हमारा भविष्य का सच्चाई छुपा हुआ है। जय माता की। जी, तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं और लोगों से आपको यहाँ पर बात कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन तमाम दर्शकों की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार कि आप इस तरह का काम करते हैं। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे देशवासियों का धन्यवाद। और मैं मेरे धाम की तरफ से, मेरे धाम की सौजन्य से और समस्त छठ व्रतियों भक्तों की तरफ से समस्त देशवासियों के लिए शुभकामना है। सबका आशीर्वाद है, सबका बाल बच्चा फले फूले और उनकी जीवन में मंगलमय हो। धन्यवाद। दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ जो है ना, जिस तरह की बातें इन्होंने बता दी है, अब आप देखिएगा इसका जो माहौल है जो वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर इस कार्यक्रम से आप जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये कार्यक्रम पंच महाभूत शक्तिपिंड ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है डुमरी मुसहरी मुजफ्फरपुर में। और आप यहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं, जहाँ के संपर्क सूत्र में नंबर दिया गया है रोशन कुमार मोबाइल नंबर में 8207512716। और इस नंबर को हम आपके स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आप इस संस्था के बारे में जानिए, समझिए, परखिए और लोगों की मुस्कुराहट का आप भी कारण बनिए, हम ये आपसे गुजारिश करेंगे। जी, आप यहाँ पर आए हैं तो कैसा लगा यहाँ पर आने में, क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। भक्ति में ज़िंदगी की कामना करता हूँ। हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से छठ पर्व को बहुत खुशियों से भरा जी। तो इस तरह से देखिए कितनी खुशी है यहाँ पर, जो है ना, जो सक्षम है, सक्षम से अक्षम तक की बातें यहाँ पर हो रही है। हर चीज़ों को एक किया जा रहा है और यहाँ पर सैकड़ों लोग अभी आ गए हैं और बहुत सारे लोग अभी आने भी हैं। मैं बता दूं आपको, ये तो आपको जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर जो संख्या है, इस संख्या के साथ और भी लोग यहाँ पर आने हैं जिसके अर्घ की भी तैयारी की गई है। और वो अर्घ आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ स्क्रीन पर कि यहाँ पर आप देख लीजिए, इस अर्घ में वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो सामान जो आप देख रहे हैं उसमें बताया गया है। और इसमें मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप एक बार यहाँ पर बताइए, आप बताइए यहाँ पर, इसमें इधर आप आ जाइए। देखिए मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप जो यहाँ पर सहयोग कर रही हैं तो क्या कहना चाहोगे आप? मानव सेवा परम धर्म, मानव सेवा से बढ़कर इस धरती पर कुछ भी नहीं है। इसलिए मानव सेवा में मतलब मेरे गुरुजी ने बचपन से आज तक यही सिखाया कि अपने हम भूखे रह सकते पर आगे वाला का पेट भर सके। इसलिए धरती पर आए तो कुछ ना कुछ कर जाना है। इसलिए हमारे परिवार के सभी सदस्यों का यही उद्देश्य है मानव सेवा करना, इसलिए मानव सेवा परम धर्म। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए ये बच्चे भी मानव सेवा परमो धर्म, कहते हैं ना, संस्कार सीखने से वो बातें आपके संस्कारित हो जाती है जो आपको झलकती है। और इसने भी यही बताया, मानव सेवा परमो धर्म। आपका नाम भी हमारे दर्शकों को बताएं। चंचल कुमारी। चंचल कुमारी जी, तो ये हैं चंचल, और ये भी जिस तरह से सहयोग कर रही हैं वो भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हम तमाम दर्शकों के माध्यम से आपको भी शुभकामना, आशीर्वाद है कि जिस तरह से आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं, भगवान आपको भी सहयोग करें। तो एक बार और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाबा आप इधर एक बार थोड़ा सा आ जाएं गुरुजी। इसमें यहाँ पर क्या क्या सामान इसमें रखे गए हैं वो भी हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। जी, इनके अंदर में नारियल है, इनके अंदर में बड़ा वाला जो नींबू होता है, गागर नींबू जिसको बोला जाता है, वो गागर नींबू है। उसको बाद में इसके अंदर में आटा है, इसके अंदर में मैदा है, चीनी है, अरकत पात अरक के अनुसार है जिसमें लिखा गया है। जिनका 2 अरक है, जिनका 4 अरक है, जिनका 5 अरक है, उस हिसाब से इनके अंदर में दीप बत्ती है, अगरबत्ती है, सलाई है, रुई का बाती है, इनके अंदर में पंचमेवा है। इस प्रकार से फिर साड़ी है, केड़ाऊ है और साठी का चावल है। साठी का चावल को ही अन्नपूर्णा कहा गया है, जो भगवान दीनानाथ को चढ़ता है। वही
भगवान विष्णु जी भोग लगाए थे, है नहीं। 3 मुट्ठी में तीनों लोग नापना चाह रहे थे, 2 ही मुट्ठी नापे, तीसरा मुट्ठी जगत में छूट गया जो हम लोग प्राप्त करते हैं, ऐसा हमने शास्त्र से सीखा है। तो इसी प्रकार से सारी सामग्री है इसमें, यह जनेऊ के रूप में भगवान के लिए बद्धी है। और जो विधि व्यवस्था है जो हमने जुटा पाया है, व्यवस्था इसको जुटा पाए हैं, है नहीं। और मन थोड़ा सा खाली इसलिए रह गया है कि मेरा इच्छा था कि इस झोला को कम से कम बड़ा से बड़ा झोला का रूप दे और अधिक से अधिक संख्याओं में इस चीज़ का वितरण करे, पर अभी हम उस लायक नहीं हैं। अभी हमारे जो भक्त लोग विशेष रूप से बढ़ चढ़ करके सहयोग करने का काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे तो अधिक से अधिक भक्तों का यह सहयोग हो पाएगा और हमारे देश में आगे चलने में मजबूती बन पाएगा। और हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई जाति विवाद के विषय में न पड़े, सब लोग हम एक ही समान हैं, परमात्मा हमारा गार्जियन है, उस गार्जियन को सम्मान करें। जी, तो यही बातों के साथ आज इस वीडियो का मैं अंत करता हूं, लेकिन ये शुरुआत है, मैं कहना चाहूँगा ये शुरुआत है। आज हमारी टीम आ गई है भक्ति चौपाल के माध्यम से पंच महाभूत शक्तिपीठ ट्रस्ट डुमरी में, और इस तरह के कार्यक्रम से हम लोग लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि यदि आप भी इस तरह के कोई कार्यक्रम को आयोजित करते हैं तो आप हमें सीधे संपर्क करें, हम आपके बीच भी आएंगे और आपकी बातों को भी सुनकर समझकर और आपकी बेहतरी देश दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं अभिषेक आनंद, छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।